हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्ड्रोज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर आप इंडिया में 12th के बाद किसी लीगल फील्ड में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो आपको बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी कोर्स के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है। इन दोनों कोर्सेज में से अपने लिए एक कोर्स चुनने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अपनी 12th क्लास पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स इंडिया में लॉ की अलग अलग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आजकल बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी में से अपने लिए एक कोर्स चुनते टाइम थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो जाता है। दरअसल ये दोनों ही कोर्सेज इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जो रेगुलर डिग्री कोर्सेज से बेहतर होते हैं और इन कोर्सेज को कम समय में पूरा करने के बावजूद स्टूडेंट्स को 2 डिग्री एक साथ मिल जाती हैं। अगर आप भी बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी में से कोई एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप डिसाइड कर पाए कि इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। बीए एलएलबी यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एलएलबी एक 5 साल का डिग्री कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को आर्ट स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी आदि। और इसी तरह से बीबीए एलएलबी भी एक 5 साल का डिग्री कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आदि। और इसके साथ साथ इन दोनों कोर्सेज बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी में आपको कई तरह के लीगल सब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल लॉ, लीगल मेथड्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ, टैक्सेशन लॉ, फैमिली लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आदि। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब योग्यता की। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी में से किसी एक कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन कम से कम 12th पास होनी चाहिए और 12th में आपकी परसेंटेज कम से कम 50% होनी चाहिए। और अगर स्ट्रीम की बात करूं तो चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो या कॉमर्स या फिर साइंस, सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम हैं जो आप एलएलबी के कोर्स को करने के लिए दे सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी के कोर्स में एडमिशन किसी फेमस और रेप्यूटेड कॉलेज में लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी होता है। एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए आप कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि क्लैट का एग्जाम इस कोर्स को करने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है। यह एग्जाम इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज और एनएलयूज मतलब इंडिया की जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको इस टेस्ट के बेस पे ही एडमिशन देती हैं। और इसके अलावा आप नेशनल, स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कई तरह के एग्जाम्स दे सकते हैं। और अगर किसी वजह से आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं तो काफी ऐसे भी रेप्यूटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन भी देती हैं। आप इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करके भी एक अच्छे लेवल पे इस फील्ड में अपने करियर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के इंटीग्रेटेड कोर्स को करने के बाद आपको करियर में अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इन डिग्रीज को लेने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स में एलएलबी की डिग्री की डिमांड काफी अच्छे लेवल पे भी है और इसके अलावा ऑयल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लॉ फर्म्स, एनजीओ, मीडिया हाउस, रेगुलेटरी बॉडीज, आर्मी, मल्टीनेशनल कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज में भी इस डिग्री की काफी ज्यादा डिमांड है। इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद या कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप खुद की लॉ फर्म भी शुरू कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट में भी बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी की डिग्री के बाद लीगल एक्सपर्ट के रूप में भी जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप टैक्सेशन लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, आईपी लॉ, लिटिगेशन लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ, लेबर लॉ जैसे सेक्टर्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। और अगर सैलरी की बात करूं तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी किसी टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आप काफी अच्छे लेवल पे सैलरी अर्न कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद 3 से 7 लाख रुपए तक सालाना आपकी सैलरी तो रहेगी। बाकी आप अपने स्किल्स के अनुसार 10 से 15 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप 15 से 20 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से कमा सकते हैं।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको BA LLB और BB LLB के कोर्स के बारे में सब समझ आया हो। दोस्तों, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मेरे वीडियोस के जरिए आपको किसी भी टॉपिक के बारे में हमेशा पूरी जानकारी मिले और आपको किसी दूसरे वीडियोस, साइट्स या इंटरनेट पे जाकर उस टॉपिक के बारे में दोबारा सर्च करने की जरूरत ना पड़े। और अगर फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या आप हमें हमारे दिए गए नंबर +919582309117 पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप BBA LLB, BA LLB, BCom+ LLB या LLB जैसे कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं या आप LLB की टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से क्लिक करके उनके वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आपके अच्छे करियर की कामना करता हूँ।